बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गीता का 12वां अध्याय 13 और 14वां श्लोक। भगवान उपयुक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, ये आंसर दे रहे हैं भगवान, उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता, प्रेम और सब पर करुणा, दयालुता रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हर एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके बस में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। भगवान को किस तरीके का भक्त प्यारा है? कौन सा भक्त प्यारा है भगवान को? जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब वश में, निर्मल मन वाला, किसी एक में भी द्वेष न रखने वाला। हाँ, किसी से भी उसका द्वेष नहीं है। सुख दुख की प्राप्ति में सम है। सुख आए तो रोता नहीं है, ना सुख आए तो उछलता नहीं है, दुख आए तो रोता नहीं है। और कौन आपका प्यारा है? जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता। ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। दीदी, यहाँ उद्वेग का मतलब यही द्वेष है ना? उद्वेग का मतलब होता है कि जैसे द्वेष नहीं आएगा, उद्वेग का मतलब होता है जैसे भय संशय भी आएगा। ईर्ष्या खोला है ना, ईर्ष्या बता। उद्वेग का मतलब होता है कि उसको जैसे किसी से भय है और तो वो उससे उद्वेग यानी अंदर में भय खाता है, तो उसके लिए गलत सोचता है। उद्वेग का मतलब दो होता है कि वो दूसरे से भय में रहता है। उद्वेग, द्वेष भी होएगा, उद्वेग भी होएगा, भय भी होएगा। विचलित होना भी हो सकता है क्या? उद्वेग मतलब विचलित नहीं। दीदी एक बार फिर लाइन पढ़ो ये वाली, जिसको दूसरे से भी उद्योग नहीं होता, उद्वेग नहीं होता और अपन खुद से। हाँ, ये वही आंसर आएगा, फिर से पढ़ दो। हाँ, फिर पढ़ दो। जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता, यानी दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, भय नहीं होता, तीनों चीज मान लेना। और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता। कोई भक्त है, वो उससे ईर्ष्या करता है, उद्वेग करता है, उससे ऊपर चढ़ना चाहता है कि ये आगे कैसे निकल गया मेरे से। ये सत्संग में भी होती हैं ये चीजें। जैसे एक को पूछने लग जाओ, वो सेवादार होता है, वो सुनता है। जैसे पिता के 4 पुत्र होते हैं, तो 3 तो उसकी सुनते नहीं, एक सुनता है। वो उसको पिता ने बुलाया तो आके पिता के पास बैठ गया। तो पिता ने उसको कहा, तू तो दुकान जाने वाला था, तेरा काम रुकेगा।
बोला नहीं पिताजी, पहले आप बताओ आपका क्या काम है, पहले मैं वो करूँगा। तो अब पिताजी जब भी किसी काम के लिए आवाज़ लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? उसी को लगाएंगे। ऐसे ही सत्संग में भी होता है, वो जो निष्कामी होता है वो आगे सब चीज़ों में अपने आप को आगे रखता ही है, उसके अंदर वही चीज़ है। तो उससे उद्वेग यानी द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, भय करते हैं, सब तरीके की बातें आती हैं इन चीज़ों में। भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता, भक्त को दूसरे से उद्वेग नहीं होता, ईर्ष्या भय जलन ये नहीं होता। इसमें जलन मान सकते हो, तो जलन उद्वेग नहीं होता। और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष ईर्ष्या भय, भय आ गया ना फिर से, इसमें उद्वेग में भय आएगा। ये इसमें आया है लाइन में, वो पढ़ा होगा मैंने, पर मैंने उद्वेग में भय अनुभूति गुरु जी से मिली है मुझे, उद्वेग में भय। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ उद्वेग में भय का, संसारी चीज में से आप जल्दी पकड़ पाओगे। ये है भक्ति मार्ग। जैसे आपके दो बेटे हैं और एक आगे बढ़ गया, एक थोड़ा कमजोर है ना। तो आप सोच रहे हो ये आगे बढ़ गया, अब ये तो मुझे पूछेगा नहीं, और ये तो अब भी ऐसा ही है, आप सोच रहे हो, वो कुछ नहीं सोच रहा है। और जो कमजोर है उसके पास माँ रहती है, पिताजी रहते, तो कहते माता पिताजी भी मेरे साथ है, उसके पास इतना धन है तब भी उसके पास नहीं जाते, सोचते रहना। ऐसा संसार में होता है। तो क्या हो गया? उद्वेग यानी द्वेष, है ना। और अब इससे उसको आ गया भय। माता पिता को पता चला क्या कि ऐसा हो रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो गुणकारी है, समझदार है, वो किसी से भय नहीं खाते, वो किसी से नहीं डरते। जब तक आप अपने दम पे खड़े हो ना, जब तक आपका सब कुछ है और आप जिंदा हो। जैसे ही आपने दूसरे के हवाले अपने मन को कर दिया, वैसे ही आपके पास करोड़ों अरबों खरबों भी होंगे, आप नीचे ही हो। क्या ये समझ में आई बात? क्या समझ में आई? कि आश्रित होना किसी को, अपने अपने हथियार डाल देना समय से पहले। समय कोई भी नहीं होता। जी वो खुद से नहीं कुछ कर सकता ना, तो वो दूसरों के अगर उसके पास कितना भी पैसा हो, वो कुछ संभाल ही नहीं कर सकता उस पैसे। कुछ भी हो, पैसे के साथ कुछ भी है सारा, वो नहीं उठ पाता, नहीं कुछ कर पाता, तो दूसरों के अधीन हो जाता है। देखो, एक परिस्थिति होती है ये शरीर के साथ, तो वो उस हिसाब से अपनी परिस्थिति को बना लेता है। सबसे पहले मौन, मीठा बोलना, घर में नौकर से, बच्चों से, सबसे प्रेम रखना, किसी की बड़ाई बुराई किसी के आगे नहीं करना। अब जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार बाहर से आया, कर तो तुम्हारे घर वाले रहे हैं तुम्हारा, और उन्होंने कोई बात तुम्हारी नहीं सुनी, तो तुमने उसके आगे सारी बात बताई कि मेरे तो ऐसे हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत जनों की सुनती हूँ, वो दूसरों के आगे ऐसी बातें बताते रहेंगे। क्या वो कर जाएंगे तुम्हारा? वो तुम्हारे बच्चों को बताएंगे तुम अपने पिताजी के साथ, अपनी मम्मी के साथ ऐसा कर रहे हो? वो बता रहे थे मुझे। अब वो क्या कहेंगे? आप उनसे करवा लो, आप वहां चले जाओ। समझ में आ रहा है उद्वेग का मतलब? अब तो समझ में आ गया होगा उद्वेग। इसमें तीनों चीज आती है, भय भी आता है, द्वेष भी आता है, ईर्ष्या भी आती है। रहित रहित भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? भगवान, जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष चतुर है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान को प्राप्त करना
उसने कर लिया है। जो संसार से उपराम रहता है, उपराम समझते हो साहब? हाँ दीदी, सबको बता दे। दीदी यूज तो करता है, वो उपयोग तो करता है, पर उपभोग नहीं करता है। संसार में तो रहता है, पर संसार में मन नहीं लगाता है, किसी चीज में आसक्ति नहीं डालता है। जिसके हृदय में हलचल नहीं होती तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। देखो, मैं महाराज जी का सत्संग यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ, बहनें बहुत सुनाती हैं, भैया लोग भी। तो उसमें आता है बुद्धि का ज्ञान नहीं है ये, जो हम अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, बोल देते हैं, ये बुद्धि का भी ज्ञान हो जाता है सुनने के बाद। एक होता है कि अपने अंदर से आपको अनुभूति हुई है। जैसे आपको पता है कि दूध में अगर गलती से भी नींबू लग गया तो फटेगा, ये आपको अनुभव है, पता है। ऐसे ही ज्ञान भी जो है हमारे भीतर से निकलता है। जितना हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जितना सत्य से जुड़ जाते हैं, जितना बाहरी जगत से हम हट जाते हैं, जैसे अभी आया ना कि बाहरी जगत का क्या उपराम, उपराम। तो ये उपराम का अर्थ यही है, वो संसार में रहता है पर संसार में नहीं है वो। तो एक तो हमने बोला है, एक हम इसका उपयोग कर रहे हैं, हम ऐसे रहते भी हैं क्या? तो ऐसे रहने का अर्थ क्या हुआ? किसी में भी मन ना लगा। दुख सुख से ऊपर उठना, ये भी होगा ना? दुख सुख से ऊपर उठना। देखो, दुख सुख से ऊपर उठने का अर्थ होता है, भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये इसमें आ ही रहा है 12वें अध्याय में, कि आप दुख किसको बताते हो, सुख किसको बताते हो। जिस जो चीज से आप दुखी हो वो कोई और उससे बहुत सुखी है आपके ही घर में। सही बात, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा होता है, यही है। तो किसको बताया जाए कि ये दुख है कि ये सुख है? वो आपका बनाया हुआ है। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो तो आपको सुख दे रही है, जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आपको दुख दे रही है। पति देव ने कहा मान लिया तो वो अच्छा है, नहीं माना तो वो खराब, अब आप दुखी हो। दोनों बातें उससे मिल गई आपको, दुख भी सुख भी, और वो आपको न दुख दे रहा है न सुख दे रहा, आपको भुगत रहा है वो। सच मानो तो। पर दोनों का एक दूसरे से परमात्मा ने जोड़ी मिलाई हुई है। सुख शांति से रहो, आनंद में रहो, उसके अंदर घुसे हुए क्यों? उसकी बातों को क्यों अपने सिर में लगाते हो? और अब तो छोड़ो उन बातों को, कब तक घसीटोगे? क्या इतना आपका वो अपना है कि जो आपने ऐसे अपने आप को दुखी सुखी बना लिया, जबकि है ही नहीं है। तो ये खेल आपने बना रखा है। आप वहां से हटे, मामला खत्म। जैसे एक दीव ज्योति, वो कौन सी ज्योति पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा। मल्होत्रा। अब उसकी इतनी टांग खिंचाई हो रही है, उसने पाकिस्तान में ये कर दिया। बताओ, हरियाणा की लड़की कहाँ पाकिस्तान पहुंच गई, बेवकूफ कहीं की। उसको और कहीं जगह नहीं मिली, भारत इतना बड़ा देश है और वहाँ पहुंची है, और अपने ही देश की बुराई करने। हाँ? इसके वीडियो मिले हैं जहाँ ये लोग मारे गए हैं, वहाँ के जासूसी। अब समझ में आ गया इंसान का दिमाग कैसे फिर जाता है, है? कैसे फिर जाता है संग करने से दूसरे का। अपने देश की बुराई करता हूँ, देशद्रोही कहलाता है। देशद्रोही है। सत्संग तो आपको इतना आईना दिखाता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर समझ जाओ तो उसकी नौकरी छूटी थी, वो कहीं नौकरी कर रही होगी, किसी ने उसको बताया तो वहाँ चली जा। ऐसा संग उसको मिला हुआ था, ऐसे लोगों के संग रहती थी तो पहुँचेगी ना पाकिस्तान। फिर चाइना भी पहुँचा दिया उन्होंने। अभी वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं उसको, और सारे काम कर देती तो वही लोग उसको खत्म कर देते। है नहीं मूर्ख?
कितनी रोटी खानी है, कितने कपड़े पहनेगी शरीर पे, जो ऐसे काम करने निकल पड़ी। शरीर को क्या चाहिए? खाना, कपड़ा और रहने की जगह। वो भगवान कह रहे मैं ठेकेदार हूँ, तुम मेहनत तो करो। तो ये संग दोष बहुत जल्दी लगता है, उसको संग दोष लगा। मुझे तो बहुत कुछ सत्संग से समझ में आया है कि हम किसका संग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो अंतःकरण दूषित होता है वो हमारे रिश्तेदारों से होता है। इस बात को कोई स्वीकार करे या ना करे। क्यों? आप जब मिलते हो, जब तो आप सामने सामने मीठा मीठा बोलते हो, फिर उनके जाने या आप वहाँ से आ गए तो आप एक दूसरे की बुराई करते हो। ये बहुत भारी कर्म बनते हैं। न मिले ना गए, कोई कर्म नहीं बना। और आप मानते हो ये मेरे रिश्तेदार हैं। आप भी उनके शत्रु हो, वो भी आपके शत्रु हो। सच में अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर कभी आने वाला भी नहीं है। अगर आज समझ में आ गया तो हमेशा के लिए आ गया कि हमें दूरी किससे रखनी है अपने आप को। और जब एक बार चित्त शांत हो गया, शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया, फिर वो कभी कहीं नहीं जाएगा। अगर आप एक बार अपने आप को पक्का कर लिया तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। खाली आप एक अपने मन को बहलाने जाते हो, ये दिखाने जाते हो कि हम रिश्तेदारी निभा रहे हैं। मौन में रहना आता है तो एक दो दिन के लिए जितना उनका कोई जरूरी है, फंक्शन है, क्या है, निभा के आ जाओ। और वहाँ क्या क्या होता है, किसके साथ बैठे हो, क्या बातें हो रही है, वो किसी को किसी का क्या पता। तो हमारा अंतःकरण दूषित कहाँ होता है सबसे ज्यादा? रिश्तेदार। हम कुछ नहीं कहेंगे, सोचो। वो तो कहेंगे आई थी, ऐसे बैठ गई, ऐसे देख रही थी, वैसे कर रही थी, उसने उठ के पानी भी पी लिया, पूछा भी नहीं। मतलब बिना सिर पैर की बातें। लेना एक ने देना दो। और आपको पता चली, बोली मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी, एक पानी के गिलास पे भी मुझे सुना दिया। और फिर वो बुलाएंगे तो आप फिर चले जाओगे। याद रहेगी ये बात कि मैंने ऐसे कहा था, क्योंकि वो मन से समझी नहीं थी बात। ज्ञान बहुत गहरा है। अगर आप समझ जाओगे तो अपना ही भला करोगे, किसी और का तो बाद में करोगे। सबसे पहले आप अपना भला करो। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष चतुर है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान को प्राप्त करना उसने कर लिया है। जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती, तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न सुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही रखता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो शत्रु मित्र मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। स्थिर बुद्धि होने से मनुष्य कभी भी गलत जगह नहीं जाता, गलत काम नहीं करता। स्थिर बुद्धि हो जाए तो। स्थिर बुद्धि किसको कहते हैं, पहले ये बताओ। अपने आप को जीत लिया, मन को शांत, स्थिर बुद्धि।
मन शांत रहेगा तभी तो देती है स्थिर बुद्धि। एक जगह टिका नहीं दीदी, वो सही निर्णय लेता है, वो जो स्थिर बुद्धि वाला होता है सही निर्णय। स्थिर बुद्धि, अचल, स्थिर, दृढ़, दृढ़। आपके सामने कोई भी चीज ऐसी आ जाए जो आपको बहुत प्रिय है, और कितना भी बड़ा कुबेर का खजाना, पर आपकी बुद्धि स्थिर है, आप उस तत्व को जानते हो, उस सच को जानते हो। आपकी आंखों ने देखा, कान ने सुना, अगर आपके पास किसी ने रखा है तो वो उसी का है। क्या आप उसमें नहीं हो? आपके पास होते हुए भी आप उसमें नहीं हो। उसमें मन बुद्धि नहीं चलेगी। स्थिर बुद्धि यानी भटकना खत्म, भागना खत्म, स्थिरता। वो एक शांत, जैसे एक दीपक जल रहा है, हवा चल रही है तो उसकी लो कैसे होती है, और जब हवा नहीं है तो दीपक कैसे स्थिर रहता है, तो ऐसे स्थिर हो जाता है एकदम आनंद और शांति में। वो अपने आनंद में रहता है, और संसार की उसे सारी चीज समझ में आती है, देखता है, सुनता है, सही निर्णय लेता है, सही कार्य करता है। अरे कोयल, तू तो बड़ी अच्छा बोल रही है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो शत्रु मित्र मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता और दुख सुख में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है, और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। देखा कितना बढ़िया बताया भगवान ने, स्थिर बुद्धि वाला मुझे भक्त प्यारा है। अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों का प्यारा बताया, अब ये बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है? अर्जुन के क्वेश्चन देखो। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं, और अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचि पूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। कैसे साधक भक्त प्यारे हैं? श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए, जिनकी श्रद्धा अटूट मेरे ही में रहती। क्या कोई भी एक निश्चय आप कर पाए हो कि आपका मन कहाँ रहे? या जहाँ कथा सुनने गए वहीं मन को लगा दिया? गुरु चरणों में रहती है कोशिश, तो गुरु से ही जुड़े रहना। ये तो अच्छी बात है, और ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ तक 5 प्रकार के सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन हुआ है। पांचों प्रकार के भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का तात्पर्य है कि भक्तों के स्वभाव, उनकी साधन पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए किसी भक्त में मुख्य रूप से कोई लक्षण घटता है तो किसी में कोई लक्षण घटता है, परंतु संसार के संबंध का त्याग और भगवान में प्रेम सबका सम्मान ही होता है। भगवान से प्रेम सम्मान होता है,
अब तू पाटा लिया, ये पैर तो बहुत ही दर्द, खींच ले खींच ले, इसमें दर्द करने लग गया लंबा करने से। कब ठीक होगा? मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कब तक ठीक होगा? बोला वो तो आपके ऊपर है। हो जाएगा, दवाई ले रहे हो ना? हाँ, कितने डॉक्टर के पास जाऊंगी तो और क्या मिलेगा? दवाई मिलेगी। हो जाएगा। और सुनार के पास जाओगे तो सोना ले आओ। देखो भगवान की कृपा। आहा, बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। 25 हो गए, हम भजन करें, 13वां अध्याय आ जाएंगे। भगवान की भक्ति जो करते हैं ना, उनके पल में ही बुरे कर्म कट जाते हैं, पल में। पता है ये बात? तेजी से कर्म करते रहते हैं। कौन से बुरे कर्म? बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जागे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जागे। मैं का दिया तू जब तक जलाए,
प्रेम कभी ना हो सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण की शुद्धि ना हो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीपक जला तू। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु सदा ही मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और चल तू उसके साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।